हाय सखीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं सिंपल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आपसे। रक्षाबंधन में आप ये इस लुक को कैरी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे फेस को साफ़ करना होता है, तो मैं क्लेंजिंग मिल्क से इनके चेहरे को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद कॉटन से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे स्किन को हाइड्रेट करने के लिए रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर स्प्रे कर सकते हैं। और टोनर ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे आइस से थोड़ी सी मसाज दे रही हूँ, क्योंकि आजकल पसीना बहुत आ रहा है। आइस मसाज पसीने को कंट्रोल करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र को स्किप किया है और प्राइमर की जगह पे, मॉइस्चराइज़र की जगह पे मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लगाया है, जिससे कि मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट होगा और मेकअप का बेस काफ़ी नीट एंड क्लीन बनेगा और इवन सा बनेगा। तो पसीना आता है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो लगा। और अब मैंने ये इल्यूमिनेटर लिया है, जो कि फेस को अच्छा सा ग्लो देता है। तो जैसे से ये लगा रही हूँ मैं, आप देख रहे हैं ना, इनके फेस पे ग्लो आता है, एक पिंकिश सा ग्लो आ रहा है यहाँ पे। तो पूरे फेस पे ग्लो आ गया। आप चाहें तो इसके ऊपर पाउडर लगाकर अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑरिफ्लेम का पीच मी वेरी मी फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो कि ऑल स्किन टाइप है और ये ना डे टाइम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप घर बैठे ये मेकअप कर सकते हैं। तो आप हाथों से भी अपने फेस को अच्छी तरह से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हैंड का यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ साथ आप नेक पे भी लगा लें। मैं बहुत लाइट हैंड से लगा रही हूँ फाउंडेशन। ये पीच मी वेरी मी का जो फाउंडेशन है ना, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन इसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम कवरेज का है ये। तो ये डे मेकअप में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखो, पूरे फेस में हाथों से ही डैब डैब करके मैंने फाउंडेशन को सेट कर दिया। और यहाँ पे लिया है मैंने एले गर्ल का कंसीलर, जो कि स्किन से 2 टोन ऊपर है। और इस तरह से जहाँ जहाँ की एरिया पे हमारा दिखता है, हाईलाइट करना होता है हमें, वहाँ पे हमने इसको लगाया है। और ये लिया है आई प्राइमर, इससे मैं आईज को कंसील कर रही हूँ, जिससे कि हमारा आई शेडो जब हम लगाएं तो वो पॉप आउट हो अच्छी तरह से। और हाथों से ही इस सारे कंसीलर को मैंने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग हाथों से ही अच्छी तरह से कर दीजिए आप। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश या स्पंज ही यूज़ करें। आप हाथों से भी अपना मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने मेकअप को हाथों से भी सेट कर सकते हैं। तो अनप्रोफेशनल तरीके से भी आप प्रोफेशनल मेकअप का लुक दे सकते हैं। बस आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने वेट एंड ऑयल का पाउडर लिया है, जिससे कि मैं पूरे फेस पे बहुत लाइट सा लगा रही हूँ। जैसे कि आजकल पसीना आता है ना, तो ये मेकअप बह जाएगा अगर मैं पाउडर नहीं लगाऊंगी तो पाउडर लगा देने से मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। और उसके बाद फिर बारी आती है आईब्रोज़ को सेट करने की। तो आईब्रोज़ आप मेकअप से पहले सेट करें या मेकअप से बाद सेट करते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आईब्रोज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन वगैरह की लेयर लग जाती है और आईब्रोज़ बहुत लाइट है तो मेकअप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आईब्रोज़ को मैं आई शेडो की सहायता से ही सेट कर रही हूँ। और ये जो मेरे हाथों में जो आई शेडो का पैलेट है ना, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बल्कि सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने यूज़ की है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके पुली की सहायता से आप अच्छी तरह से आईब्रोज़ को सेट कर लिया। मैंने दोनों कर लिया है, दोनों आईब्रोज़ सेट कर लिया है। इनकी आईब्रोज़ बनी हुई नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छी तरह से सेट किया है मैंने। और वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लेंडिंग ब्रश भी है और वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट भी है। तो इससे ऑरेंज कलर पिक किया है मैंने और इसको ट्रांजिशन कलर के तौर पे मैं लगा रही हूँ। कॉर्नर पे कलर को पुश किया है और अब इसको धीरे धीरे करके आगे पीछे मैं फैला रही हूँ। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ब्रश को घुमाती रहिए, तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड होने के बाद बहुत अच्छी तरह से आँखों पे ये सेट हो जाएगा। तो ये लगभग ब्लेंड हो गया है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं किया है। और अब फिंगर की सहायता से मैं एक शिमरी कलर उठाया है, जो कि
गोल्डन पे है और इसको अच्छी तरह से आंखों पे लगा दिया है। मेरे ख्याल से डे टाइम के लिए इतना मेकअप ही काफ़ी है। और अब इसको मैं फिर से ब्लेंडिंग ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से मर्ज कर दूंगी, जिससे कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएं और एक जैसे दिखें। तो एक आई का मेकअप दिखाया है मैंने, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और हाथों की सहायता से ही कॉर्नर पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। और अब बारी आती है लाइनर की। तो लाइनर का ट्यूटोरियल जो है मैं दे चुकी हूँ, और आप उस तरह से लगाएं लाइनर तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ इस तरह से भी लगा सकते हैं लाइनर लगाने, जब लिक्विड लाइनर आप लगा रहे हो ना, तो ब्रश में बहुत कम लाइनर होना चाहिए, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे लाइनर फैल जाता है। खासकर लैक्मे का जो लाइनर है ना, बहुत लिक्विड ही होता है और वो बहुत जल्दी फैलता है। तो बिल्कुल कम लेना है आपको लाइनर, और उसके बाद कैसे भी आप लगाएंगे तो ये कम से कम फैलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा विंग निकाला है और थोड़ी सी मोटी लाइनर की है। बस यहाँ पे मैंने लाइनर ही लगाना है, मैंने काजल नहीं लगाया है। गर्लिश मेकअप में अगर आप ऊपर ऊपर लाइनर भी लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। और अब ये एक आँख का लाइनर लग गया है, यही मैं शेयर करूँगी। दूसरे आँख का मैंने ऐसे लगा दिया ऑफ कैमरा। और अब मैं करने वाली हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग करने के लिए पाउट बना लीजिए और इस तरह से, जिस तरह से जहाँ पे शेडो पड़ती है ना आपके गालों में, वहाँ से आपको कंटूरिंग करना है। और नोज़ भी थोड़ा सा कम करना है इनका, क्योंकि फेस थोड़ा ब्रॉड है। तो इस तरह से नोज़ पे लाइट सी कंटूरिंग की है मैंने, जो कि पाउडर कंटूर है। इसको आप ब्रॉन्जिंग भी बोल सकते हो। पाउडर कंटूर ही गर्मियों के लिए सूटेबल होता है, और क्रीम कंटूर आप सर्दियों में करो, पाउडर कंटूर करो आप गर्मियों में, जिससे कि चेहरा आपका अच्छी तरह से फ्रेम होएगा और अच्छा दिखेगा। फोरहेड भी थोड़ा ब्रॉड है, तो फोरहेड पे भी मैं कंटूर कर रही हूँ, लाइट सा कंटूर कर रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, डे टाइम का मेकअप है, इसलिए कंटूरिंग बहुत लाइट होनी चाहिए। और इस तरह से इस कंटूर पाउडर को आप ब्लेंड कर दीजिए, ऊपर की ओर ब्लेंड करना है यहाँ पे। और जॉ लाइन पे भी मैंने थोड़ा सा कंटूर किया है, जिससे कि चेहरा थोड़ा सा पतला लगे। और आप देख रहे हैं कि चेहरा पतला लग रहा है। और अब ब्लश भी मैं इसी आई शेडो पैलेट से लगा रही हूँ। ज़्यादा सामान अगर आपके पास नहीं है तो आप एक किट से भी अपना मेकअप कर सकते हैं। और ये देखिए ब्लश को कहाँ पे लगाना है, बिल्कुल स्माइल करना है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है ना गालों का, वहाँ पे ब्लश को लगाना है। यानी कंटूर नीचे करना है, उसके ऊपर ब्लश लगाना है, और सबसे ऊपर आपको हाइलाइटर लगाना है। इसकी अलग से कंटूरिंग की वीडियो भी मैं डाल रही हूँ, तो वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी, तो आप अच्छी तरह से देख लेना। और अब उंगलियों की सहायता से उसी पैलेट से, मॉर्फी जैकलिन का पैलेट है ये, इसी पैलेट से, इसमें बहुत सारे शेड हैं। तो अगर आपके पास अलग से हाइलाइटर, अलग से कंटूरिंग नहीं है, तो आप इस आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये फेस पे, आईज़ के साथ साथ फेस पे भी जाएगी ये। तो कहाँ कहाँ पे हाइलाइटिंग की जा रही है आप देख रहे हैं वीडियो में। आप देखिए इनका फेस तैयार हो गया। और चलिए अब लिपस्टिक लगाते हैं। तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमें लिप्स के लाइन को डिफ़ाइन करना है, जिससे कि लिपस्टिक बाहर फैले नहीं। और इस तरह से अगर आप लाइन डिफ़ाइन कर लेंगे ना, तो आपकी लिपस्टिक बाहर की ओर फैलेगी नहीं। लिपस्टिक कैसे लगाएं इसकी वीडियो भी मैंने एक बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और यहाँ आई बटन पे भी लगा दूंगी। तो इस तरह से पेंसिल से मैंने लिपस्टिक लगा दी, और अब इसके ऊपर लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी, जो कि किस ब्यूटी का है। और हाँ, आजकल तो लिप्स मॉइस्चराइज ही रहते हैं, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लिप्स पे नहीं लगाया, लिप बाम नहीं लगाया। अगर आपके लिप्स कटे फटे हैं तो आप ज़रूर लिप बाम लगा लीजिए। आजकल के मौसम में ना होंठ वगैरह फटते नहीं हैं, तो लिप्स अच्छे ही थे इनके। तो इस तरह से लिपस्टिक लगाने के बाद ही ओवरऑल मेकअप का पूरा लुक आता है। तो यहाँ पे मेरी लिपस्टिक लग गई, अब रह रहा है मैं मस्कारा। तो ये मस्कारा भी मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आँखों को ऊपर की ओर हल्के हाथों से स्ट्रेच करना है, और फिर मस्कारा को लगा देना है। और इस तरह दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी फिंगर को वहाँ रख लीजिए, और फिंगर के ऊपर मस्कारा, जो एक्स्ट्रा मस्कारा है वो आपके हाथों पे लग जाएगा। और देखिए ये फाइनल लुक है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ज़रूर दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।